तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईडी को तमाम सबूत मिल गए हैं। तभी तो ईडी ने कस्टडी ज़्यादा नहीं मांगी, रिमांड नहीं मांगी, क्योंकि जब लगातार बहुत सारे सवाल संजय राउत से किए गए थे और इस दौरान में बहुत सारे सबूत भी मिले। तभी तो कल के कोर्ट में रिमांड ईडी नहीं मांग के उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया संजय राउत को। और साथ में संजय राउत अब आर्थर रोड जेल पहुंचे हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारी सुविधाएं उनको दी गई है। इसकी भी चर्चा करूंगा कि आखिरकार कौन कौन सी सुविधा उनको दी गई है। बताइए, इतनी सारी सुविधाएं दी गई हैं और क्यों दी गई हैं, इसकी भी चर्चा करूंगा। और साथ में एक और चर्चा होगी कि स्वप्ना पाटकर जो पात्रा चौल मामले की मुख्य गवाह हैं, वो डरी और सहमी क्यों है कि अगर जमानत मिल जाता है तो आखिरकार क्या होगा, इसकी भी चर्चा करूंगा। इस पूरे एपिसोड में इन तमाम 3 टॉपिक पे तिवारी भैया चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने न्यायपालिका से लेके वो तमाम सरकारी संस्था पे कब्जा कर लिया है, जो लगातार कहा जाता है कि जब जब कोई ईडी या सीबीआई या एनआईए किसी के कुछ इन्वेस्टिगेशन करती तो कहा जाता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका से लेके सब पे कब्जा कर लिया है। उसी का एग्जाम्पल सेट करूंगा कि आखिरकार कहां तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह न्यायपालिका पे कब्जा कर। पात्रा चौल जमीन घोटाले में जो जांच ईडी कर रही थी उसमें से बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकली है, लेकिन उससे पहले बात करूं कि कल उनको न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया, लगभग 22 अगस्त को। और उसी को लेकर ये कहा जाता है कि मतलब कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कब्जे कर रखे हैं न्यायपालिका पे। अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी अमित शाह कब्जा कर लेता तो बहुत सारी चीज़ें संजय राउत को फैसिलिटी दी गई है सिर्फ एक चीज़ के मांग पे। मतलब संजय राउत के भाई सुनील राउत जी ने बाकायदा अपने याचिका में, अपने एप्लीकेशन में ये दे दिया था कि मेरे भाई की तबीयत खराब होती है और हार्ट के पेशेंट हैं, तो बाकायदा कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बहुत सारी बातें बतलाई और साथ में जेल प्रशासन को ये आदेश दिया कि आप संजय राउत का ख्याल रखिएगा, घर का खाना खाएंगे, मेडिसिन लेंगे, तमाम सुविधाएं दी जाए संजय राउत को। लेकिन कहा जाता है कि न्यायपालिका पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कब्जा कर लिया है। अगर मान लीजिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी न्यायपालिका पे कब्जा कर लेते या हुआ होता तो क्या संजय राउत को तमाम सुविधाएं मिलती? क्या होता है जब जब कोई इन्वेस्टिगेशन या जांच चलती है तो सबसे ज़्यादा विपक्ष यही मांग करती है और यही चीख चीख के कहती है कि न्यायपालिका से लेके वो तमाम संस्थाओं पर नरेंद्र मोदी ने कब्जा कर लिया है। अगर कब्जा होता तो क्या संजय राउत जी को घर का खाना दिया जाता क्या? और साथ में वो मेडिसिन दिया जाता क्या? वो तमाम सुविधाएं दी जाती? नहीं दी जाती। लेकिन कहने के लिए कहा जाता है, लेकिन जैसे ही संजय राउत को तमाम सुविधाएं मिली तो कहीं ना कहीं वो तमाम मैसेज संदेश चला गया कि न्यायपालिका या किसी चीज़ पे किसी की हक और कंट्रोल नहीं है। वो जांच, वो फैसला इंडिपेंडेंट है और वो लगातार करते रहते हैं। आखिरकार कोर्ट ने संजय राउत को इस दरमियान में क्या क्या फैसिलिटी दिया और कौन कौन सी सुविधाएं दी, ये बतला देता हूँ। इस दौरान में संजय राउत के वकील ने उनको घर का खाना खाने की मांग की और साथ में उन्होंने कोर्ट में अपने मेडिकल पेपर दिखाए जिस पे कोर्ट ने उनको जेल में दवा और घर का खाना खाने के लिए राजी हो गई। उनके मेडिकल पेपर में शिवसेना सांसद के हार्ट पेशेंट होने की बात की गई है और जैसे ही ये कोर्ट ने ये पेपर देखा तो कह दिया कि संजय राउत को बाकायदा आप ये तमाम सुविधाएं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी सांसद हैं। लेकिन लगातार यही कहा जाता है कि न्यायपालिका पे कब्जा हो गया है। लेकिन इस दौरान में संजय राउत को कौन कौन से चीज़ें ईडी को दे दिया, ये भी बतला देता हूँ। संजय राउत ने ये तमाम इंफॉर्मेशंस दिया है
जो रिपोर्ट बतलाती है कि ईडी ने दावा किया है कि पात्रा चौल मामले में जुड़ी जांच के दौरान में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउत और उनकी पत्नी वर्षा की संदिग्ध भूमिका है। साथ में ईडी सूत्रों ने बताया है कि जांच में सामने आया है कि अलीबाग में कुछ लोगों पर उनकी जमीन शिवसेना सांसद संजय राउत को बेचने का दबाव डाला गया था। ईडी ने कुछ जमीन के मालिकों का बयान पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किया है। इस बयान में जमीन मालिकों ने कहा है कि उन्होंने जमीन बेची जिसके लिए उन्हें कैश की रकम दी गई है। मतलब कि ईडी ने अपना फाइल मजबूत कर लिया। तभी तो कल रिमांड की ज़्यादा मांग नहीं किया और रिमांड के टाइम पे ईडी चुपचाप रही क्योंकि उनके पास बहुत सारे ठोस सबूत आ गए जो आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगी। तभी तो ईडी ने रिमांड नहीं मांगी और न्यायिक हिरासत में संजय राउत जी को 14 दिन के लिए भेज दिया गया। मतलब 22 अगस्त तक फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे। और संजय राउत जी को भी लग रहा है कि जिस तरह का मेरे ऊपर में केस है वैसे जल्दी आसानी से जेल से नहीं निकल सकते, क्योंकि वही दुर्दशा, वही हालात, वही केस, ये तमाम चीज़ें अनिल देशमुख जी पे है, वही चीज़ें नवाब मलिक पे भी है। और आप देख सकते हैं कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख की हालात अभी क्या है। फिलहाल लगातार वो आर्थर रोड जेल में दोनों पूर्व मंत्री माफ़ कीजिएगा, वो पड़े हुए हैं। और यही की दर्द यही चीज़ें संजय राउत को परेशान करती होगी कि जिस तरह से नवाब मलिक को और अनिल देशमुख को जमानत तो मिला नहीं है, तो लगभग इनको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो केस ईडी ने, जो आरोप ईडी ने, जो जांच ईडी ने किया है उसमें कहीं न कहीं अनिल देशमुख, नवाब मलिक और संजय राउत का एक ही जैसा केस दिखता है। दूसरी तरफ इस केस की सबसे मुख्य जो गवाह है स्वप्ना पाटकर, वो लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट से दुहाई कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर संजय राउत जेल से बाहर निकले तो मुश्किल हो जाएगा, तो बेहतर है कि उनको जमानत नहीं दिया जाए। जाहिर सी बात है स्वप्ना पाटकर पे बहुत सारे धमकियां दी गई है और किसी न किसी तरीके से इसको लेकर स्वप्ना पाटकर ने मुंबई पुलिस को भी एक अपना बयान और एफआईआर दर्ज कराई है संजय राउत के खिलाफ, क्योंकि लगातार स्वप्ना पाटकर को बहुत सारी धमकियां दी गई है कि मुंह बंद कर ले वरना बहुत कुछ हो जाएगा। इसी कारण से बहुत सारे तथ्यों को देखकर अब अगला जमानत पे चर्चा होगा। लेकिन फिलहाल अभी संजय राउत को 22 अगस्त तक आर्थर रोड में गुजारने होंगे और फिलहाल उन तमाम लोग से किसी न किसी तरीके से मुलाकात होगी, वो चाहे नवाब मलिक हो चाहे अनिल देशमुख हो। इससे कहीं न कहीं एक मैसेज आता है कि आज भी देश में न्यायपालिका मौजूद है। लेकिन जो लोग, खासकर विपक्ष, ये कहती है कि न्यायपालिका पे अमित शाह का कब्जा है, नरेंद्र मोदी का कब्जा है, तो उसने ये साबित कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।